महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो उद्धव सरकार गिरी है, ये किसी और ने नहीं, संजय राउत ने इस सरकार को गिराने की सुपारी ली थी। ये काम उन्हीं को दिया गया था और उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस काम को देने में एनसीपी का हाथ है, यानी एनसीपी चाहती थी कि ये सरकार गिर जाए और ऐसा संजय राउत ने किया है। अब ये बड़ा आरोप लगाया है और संजय राउत को उन्होंने जोकर तक कह दिया। उन्होंने कहा ये एक जोकर की तरह है, मैं इसे पत्रकार नहीं मानता। जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह का काम ये करते हैं, ये केवल उद्धव ठाकरे को नचाने का काम करते हैं और जिसका नतीजा है कि आज शिवसेना की यह हालत हो गई कि उद्धव ठाकरे के साथ कोई रहना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहकर सबको चौंका दिया और आरोप लगाया कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे, इनको जान से मारने की सुपारी दी गई थी और यह सुपारी नक्सलियों को मिली थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इसके पहले भी इस तरह के काम किए गए कि जो भी शिवसेना को छोड़कर गया उसकी हत्या करा दी गई। अब ये किसने कराई, ये तो जांच का विषय है। हालांकि नारायण राणे ने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा और उन्होंने सवाल उठाया कि रमेश मौर्य को किसने मारा। उन्होंने कहा जयेंद्र यादव को किसने मारा, एक ठाणे के पार्षद थे उनको किसने मारा। उन्होंने सवाल उठाया, उनका इशारा था कि शिवसेना छोड़कर जाने वालों को इसी तरह मार दिया जाता है। कोई तो है जो शिवसेना में इस तरह के अपराध कर रहा है। ये नारायण राणे ने बड़ा सवाल उठाया और यहां तक कहा कि 2005 में जब मैं शिवसेना छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ, तब उस समय मेरी भी हत्या की सुपारी दी गई थी। पत्रकार ने कहा तो आप तो जिंदा हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरे प्रयास, मेरी अपनी ताकत, मेरा अपना चौकन्नापन और ये मेरे भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, जिसके कारण मैं जिंदा हूं। यानी आप समझिए मामला कितना गंभीर है कि एक केंद्रीय मंत्री जो महाराष्ट्र का पूर्व सीएम रहा हो, जो शिवसेना को अच्छे से समझता हो, वो शिवसेना में रहा है और वो ये कहें अगर कि यहां पार्टी छोड़ जाने वालों को मार दिया जाता है, ये कितना गंभीर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो और लोग अभी शिवसेना में है, ये जो छोड़कर अभी एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं, हालांकि वो अपने को कह रहे हैं कि हम अभी शिवसेना ही हैं, हम अभी शिवसैनिक ही हैं, लेकिन जिस तरह के कारनामे पिछले दिनों हुए हैं, जिसका खुलासा नारायण राणे ने किया है, इसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी सांसद और विधायकों की जान को खतरा है। और इसीलिए शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समय रहते, जैसे ही ये गुट अलग हुआ था, इन सबको केंद्रीय सुरक्षा बलों की वायु सुरक्षा दी थी। उस समय सवाल उठ रहा था कि शिवसेना की सरकार है, शिवसैनिक हैं, इनको कौन मारेगा। लेकिन नारायण राणे ने जो सवाल उठाए, इन सवालों से तो बिल्कुल लग गया कि यहां तो मामला बहुत खराब है। और अब जब नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री है और वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, जब भी कोई बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय भी ये नारायण राणे ही थे जिन्होंने मीडिया में आकर खुलेआम चुनौती देते हुए कहा था कि ये हत्या है, ये मौत नहीं है और दिशा सालियान की भी हत्या की गई है और इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उस समय नारायण राणे ने यह भी सवाल उठा दिया था कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है ये इसमें ठीक से जांच नहीं कर पाएगी, सब मिले हुए हैं और शिवसेना का एक बड़ा लीडर भी मिला हुआ है, ये तक बोला था। और उसको ऐसा कहने को लेकर सनसनी फैल गई थी, सारा मीडिया इसको दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस समय रिपब्लिक भारत जो नारायण राणे का इंटरव्यू लगातार दिखा रहे थे, फिर हमने देखा कि उस रिपब्लिक के खिलाफ किस तरह से एफआईआर हुई महाराष्ट्र में और फिर उनके एक एक करके बड़े बड़े अधिकारियों को थाने में बुलाया गया, अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया। फर्जी टीआरपी केस में अखबार पूरा चैनल को बंद करने की पूरी साजिश की गई। और इसलिए मीडिया हो या कोई और ऐसी हिम्मत नहीं करता कि वो उस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाए। लेकिन आज 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे की सरकार जा चुकी है,
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो अब लोगों को उम्मीद है कि जो ये चीजें हुई हैं इन सब का खुलासा होना चाहिए। अभी तक एकनाथ शिंदे जी ने इन सब जो ये हत्याएं हुई है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन अब बहस होगी, अब चीजें खुलेंगी। अगर एकनाथ शिंदे इस बात को बोल रहे हैं, ये बहुत गंभीर मामला है कि यदि कोई पार्टी इस तरह से हत्याएं करा रही है और वो भी राजनीतिक, तो हम अभी तक ये बंगाल में सुनते थे कि पश्चिम बंगाल में हत्याएं हो रही हैं राजनीतिक, हम अभी सुनते थे कि केरल के अंदर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, वहां संघ वालों को, बीजेपी वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन आज के समय में जो नारायण राणे ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, तब ये बहुत गंभीर है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो एकनाथ शिंदे हैं, अगर वो अपनी छवि अच्छी बनाना चाहते हैं, और वो इस समय ना तो शिव सैनिक है, ना वो इस समय कोई और है, वो इस समय मुख्यमंत्री हैं, और एक मुख्यमंत्री को यहां जनता के साथ न्याय करना चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो एकनाथ शिंदे भी ये समझ लें कि उनका हाल भी 2.5 साल बाद वही होना है जो आज उद्धव ठाकरे का है। क्योंकि जनता ये देख रही है और जनता ये चाहती है कि महाराष्ट्र में जो मिस्ट्री है वो खुलनी चाहिए, जो दोषी है वो जेल के अंदर जाना चाहिए। 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लोगों को लगा कि जो बॉलीवुड की गंदगी है, बॉलीवुड में जो ड्रग का कारोबार है, ये जो नेपोटिज्म है, इस पर लगाम लगेगी। शायद एक शिव सैनिक सत्ता में बैठा है मुख्यमंत्री बनके, ये लोगों के साथ न्याय करेगा। लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल में अपराध और बढ़े, पुलिस इन्वॉल्व हो गई अपराधियों के साथ, बॉलीवुड की हत्याओं में कोई रहस्य उद्घाटन नहीं हुआ, और इसलिए जनता ये कहती थी कि उद्धव ठाकरे हट जाए। ये तो जनता की एक तरह से मैं कहूँगा कि भगवान को पुकार थी, उनको प्रार्थना करते थे लोग। एसएसआरियन बहुत सारे लोग इसी काम में लगे हुए हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं कि रहस्य उद्घाटन होना चाहिए। शायद भगवान ने उनकी सुनी है, भगवान ने जनता की सुनी है, और इसलिए ये 2.5 साल में सरकार गिर गई। लेकिन एकनाथ शिंदे जो सत्ता में बैठे हैं, वो ये याद रखें कि ये जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, ये इसलिए नहीं कराया है कि एक शिव सैनिक हटके दूसरा आ जाए, महाविकास अघाड़ी हट गया, ए के बजाय बी आ जाए, बी के बजाय सी आ जाए। याद रखें एकनाथ शिंदे कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आए तो जो भी ये गड़बड़ी किसी ने की है, उन सब गड़बड़ियों को ठीक करना और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, यह भी एकनाथ शिंदे का पहला काम होना चाहिए। चाहे वो शिवसेना के ही हो, चाहे वो किसी भी परिवार से जुड़े हुए हो, यदि कहीं ना कहीं किसी अपराध में कोई व्याप्त है, लिंक है, तो अब एकनाथ शिंदे आपका ये फर्ज है कि आप उनके खिलाफ एफआईआर कराएं, सीबीआई से जांच कराएं, या अपनी पुलिस से एक अच्छे अधिकारियों की जांच करवाए, लेकिन अपराधियों को जेल में डाले। अगर ऐसा आपने किया तो जनता कहेगी कि यह बदलाव है, सत्ता बदलने से कुछ बदलाव दिखना चाहिए। अगर एकनाथ शिंदे केवल ये देखते रह गए कि वो तो एक परिवार है, वो तो साहब शिव सैनिक हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ करूंगा तो बाकी शिव सैनिक नाराज हो जाएंगे कि ये शिव सैनिकों के विरुद्ध ही कुछ कर रहा है, इस तरह की बातें आ सकती है उनके दिमाग में। लेकिन अगर आई और वो 2.5 साल तक, अगले 2.5 साल कुछ नहीं कर पाए, तो निश्चित जानिए कि ये जनता है, ये सब समझती है। फिर इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे केवल पद लेने के लिए ये सारी कवायद कर रहे थे, पद मिल गया, इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि अभी उन्होंने आदित्य ठाकरे की मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए फैसलों को लेकर उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को कि इसका ऑडिट कराया जाए और इस ऑडिट में देखा जाए कि गड़बड़ियां कहां तक हुई है, कितना स्तर पे हुई है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इन मृत्यु जो हुई है, जिसको नारायण राणे ने उठाया है, जो हत्याएं हुई है, उनकी जांच कराएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नारायण राणे चुप रहने वालों में से नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, नारायण राणे वो नेता है जो खुलकर बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं, और उन्होंने अगर बोला है तो ये मामला दूर तक जाएगा। और ये जो शिवसेना का 2.5 साल का सरकार उद्धव ठाकरे का रहा है, उस कार्यकाल में निश्चित रूप से जो गड़बड़ियां हुई है उसको सामने लाने के लिए दबाव बनाएगा।
ऐसा माना जा रहा है। वंदे मातरम।